अहमद सईद साहब, आपसे आगाज कर लेते हैं। पेशावर ज़मी 147 8 विकेटों के नुकसान पर बाबर आजम का बल्ला चला। साय ऑफ रिलीफ जिसे कह सकते हैं वो बाबर आजम के लिए था, एक लिटिल ब्रीदर, क्या कहेंगे? देखें, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मुझे इस बात की खुशी है कि आखिरकार एक अच्छा मैच हमें देखने को मिला है। कराची और मुल्तान के मैच के बाद शायद एक तवील अरसे के बाद फैंस को एक ऐसा मैच देखने को मिला है कि जिसमें फ़ैन मजबूर हुए आखिरी बॉल तक मैच, आखिरी ओवर तक जो है वो मैच देखने पर मजबूर हुए। तो ये अच्छा है PSL के लिए, एज ए ब्रांड और PSL के एडवर्टीज़मेंट के लिए अच्छा है। बाबर आजम की आपने बात की, यकीनन पाकिस्तान में जितने भी लोग क्रिकेट देखते हैं वो सारे इस बात पर खुश होंगे कि आखिरकार बाबर आजम ने कुछ रन ज़रूर बनाए हैं। फंस के चूँकि वो खेले हैं थोड़े मुश्किल में थे, आगाज़ अच्छा नहीं हुआ था। उसमें अगर आप देखें तो पिच रिपोर्ट में JP डोमिनी ने आकर बताया था कि ये ऐसी पिच है कि जिसके ऊपर बैट्समैन को थोड़ा सा चल के खेलना पड़ेगा, थोड़ी सी अपनी जो है वो फुट स्टेप्स को इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो बाबर आजम ने जो पहली 2 बॉल्स खेली उनमें वो स्ट्रगल करते हुए दिखाई दिए। दूसरी बॉल पैड के ऊपर लगी, अनफॉर्चुनेट रहे, वो DRS से डिसीजन रिवर्स हो गया। उसके बाद जो तीसरा बॉल उन्होंने खेला उस पर उन्होंने कदमों का इस्तेमाल किया, ज़रा बाहर आके उन्हें बॉलर की लेंथ को जो है वो डिस्टर्ब करने की कोशिश की। और इस तरह की मुश्किल पिच के ऊपर मेरा ख्याल है कि ये 46 रन भी उस वक्त काबिल कदर हो जाते हैं जब आप एक अच्छा टोटल, मेरा ख्याल है कि 150 to 160 यहाँ पर एक अच्छा टोटल था। अगर आखिर में अब्दुल समद और मिच ओवन कुछ रन जो है वो इसमें ऐड करने में कामयाब हो जाते, और बहुत मुश्किल पिच था कल का, डबल पेस पिच था, उसके ऊपर जो है वो कहीं कहीं लो बाउंस भी हो रहा था, बॉल का जो बाउंस था वो जज नहीं हो रहा था, इसलिए जो स्लोअर वंस थे वो भी बहुत ज़्यादा कारआमद साबित हुए। तो मेरा ख्याल है कि 10 रन वो शॉर्ट रहे अपने जो लास्ट में आने वाले बैटर हैं उनकी कंट्रीब्यूशन ना होने की वजह से, जिसकी वजह से जो है वो 148 रन का हदफ देने में वो सिर्फ कामयाब हो सके। और उसको अचीव करने में भी कराची किंग्स उस तरह से कंफर्टेबल हमें दिखाई नहीं दी। 1-2 फेजेस के ऊपर ऐसा लगा था कि पेशावर ज़ल्मी अगर थोड़े से डिसिप्लिन का मुजाहरा करता, थोड़ी सी बेहतर फील्डिंग और थोड़ी सी बेहतर बॉलिंग करता, और जिस तरह से आपने बॉलर को चूज़ करने का, कप्तानी के लैप्सेस की आपने बात की, उसके को अगर बेटर प्लान करने में कामयाब हो जाते बाबर आजम तो यकीनन वो इस मैच को फंसा सकते थे और इस मैच को जीतने में भी वो कामयाब हो जाते अगर उनके पास 5वां रेगुलर बॉलर होता। तो एक अच्छा मैच देखने को मिला जिससे शायकीन का मेरा ख्याल है कि दोबारा रुझान बढ़ेगा PSL देखने का, और शायकीन जो है वो कनेक्ट होंगे इस PSL के साथ। सबसे अच्छी बात जो है वो ये है कि एक अच्छा मैच हुआ है। अच्छा, अभी बॉलर्स को यूज़ करने की बात की ना, तो 2 ऑप्शन थे। लुक वुड का ऑप्शन था और अली रज़ा, जो कि आउटस्टैंडिंग अभी तक माशाल्लाह चल रहे हैं। 146 की स्पीड पर कल भी उन्होंने बॉल किए, एवरेज स्पीड उनकी 140 है। दोनों को जब ओवर करवाया गया, तीसरा या चौथा, तो उन दोनों ने उस जगह पर विकेट चाहिए थी, दोनों ने विकेट लेके दिए। तो एक तरफ तो बाबर ये भी कह सकते हैं कि जनाब वहां पर मुझे अपने मेन बॉलर यूज़ करने थे, इसलिए मैंने वो यूज़ कराया। साइम अयूब के ओवर का मसला आया, वहां पे आपको लगता है कि जब साइम से 3 ओवर करवा लिए गए, वहां पर साइम का चौथा ओवर भी करवा लेना चाहिए था, उनमें से किसी एक का ओवर बचाकर? देखिए, सबसे पहले तो जो मुझे समझ में आ रही है वो बात यह है कि मोहम्मद नबी जब क्रीज पर आए तो उस वक्त स्पिनर्स के जो 2-2 ओवर उन्होंने निकलवाए, उसकी बजाय अगर वो फॉरन फास्ट बॉलर लगाते हैं, जिसकी आपने बात की है कि विकेट लेने वो जा रहे थे, अगर किल करने के लिए जा रहे थे तो मोहम्मद नबी के अगेंस्ट फास्ट बॉलर लगाना था, क्योंकि मोहम्मद नबी क्रीज पर नहीं आए थे। मोहम्मद नबी स्पिन बॉलिंग को अच्छा खेलते हैं और वही उन्होंने किया जो 2 ओवर उन्होंने खेले हैं आरिफ याकूब और साइम अयूब के, डेविड वार्नर और मोहम्मद नबी ने उस वक्त, जिसकी वजह से उनका रन रेट जो है वो 6 करीब आया। तो सबसे पहली तो बात यह है कि मोहम्मद नबी के ऊपर अटैक करने की जरूरत थी फास्ट बॉलर के साथ, और जब मोहम्मद नबी आउट हो गए तो फिर आपने साइम का ओवर बचा के रख लिया, और वही आखिर में आके जो है वो आपके लिए कॉस्टली साबित हुआ। तो बॉलर्स का इस्तेमाल करना यकीनन यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है, लेकिन प्रॉब्लम मतलब पाकिस्तानी टीम का माइंड सेट भी ये रहा है कि पाकिस्तानी टीम 4 फास्ट बॉलर, 4 स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलर, उसके साथ हम 2 सीरीज जीते साउथ अफ्रीका में और ऑस्ट्रेलिया में। हमने समझ लिया कि हमारी जीत का कुलिया यही है, जबकि क्रिकेट एक स्पेशलिस्ट जॉब है। उसका दिया निकला कि हमने चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर भी 5वां बॉलर नहीं खिलाया, हमने अभी न्यूजीलैंड के सीरीज के अंदर भी गए तो वहां पर भी हमारे पास बॉलर शॉर्ट होते थे, और हम ये समझते थे, माइंडसेट की बात है, हमारा माइंडसेट ये है कि 3-3.5 रन तो होना ही है, तो एक बैट्समैन बढ़ा लो, बॉलर कम कर लो। वही माइंडसेट हमें यहाँ भी देखने में नजर आया है कि 4 स्पेशलिस्ट बॉलर थे और 5वां बॉलर जो है वो थोड़े थोड़े करके निकलवाने के चक्कर में यहाँ पर कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि मिच ओवन से भी बॉलिंग करवाई जा सकती थी आखिरी ओवर में हुसैन तलत की बजाय। लेकिन क्वेश्चन रिमेन्स द सेम, जब आपके पास ऑप्शन है 5वां बॉलर स्पेशल खिलाने की, तो आप 5वें बॉलर के साथ क्यों नहीं आए? यही वो फैक्टर है जो कॉस्ट कर गया कल, और फिर जाहिर है कि उसको उससे निकलने के लिए, उसका कुछ तोड़ सोचने के लिए फिर आपने कभी हुसैन तलत की जानिब देखा, मिच ओवन की जानिब देखा, साइम अयूब 3 ओवर करवा गया, लेकिन साइम अयूब बॉलर तो नहीं है ना। साइम अयूब मिस्ट्री स्पिनर है जो कंडीशन के अकॉर्डिंग कहीं आपको 1 आधा ओवर 2 ओवर निकाल के देगा, लेकिन वो स्पेशलिस्ट बॉलर तो नहीं है।
तो बहरहाल स्पेशलिस्ट बॉलर के ना होने की वजह से पेशावर ज़ल्मी को ये हुआ कि उन्हें हुसैन तलत से ओवर करवाना पड़ा, और हुसैन तलत ने उस पूरे मैच में क्या, बल्कि इस पूरे PSL में मेरा ख्याल है कहीं बॉलिंग नहीं की। मिच ओवर ने बॉलिंग कराई थी पिछले मैच में, 5 बॉलें उन्होंने कराई थी, उसमें 2 टैलेंटर उन्हें आउट किए थे, इस वजह से लोग बात कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल क्वेश्चन तो ये है कि 5वां स्पेशलिस्ट बॉलर क्यों नहीं खिलाया, और जो बॉलर आपके पास थे, अगर आपने किल ही करना था तो ये बात आपने बिल्कुल ठीक की कि बाबर आजम मैच जीत जाए तो वो यही कहते हैं कि हमने अटैक किया, विकेटें हासिल करने की कोशिश की, लेकिन विकेट तो तब हासिल करनी थी जब प्रेशर बना हुआ था। मोहम्मद नबी के अगेंस्ट फास्ट बॉलर लगाते, और अगर वहीं विकेट मिल जाती तो शायद आप उसके ऊपर जो है वो एक मजीद प्रेशर एक्सर्ट करने में कामयाब हो जाते और वहां से गेम बनाने में आप। बहरहाल जी, विकेट पे बड़ी बात हुई है कल। कहा गया कि सही से प्रिपेयर नहीं की गई। पिछले मैच में तो बहुत बुरा विकेट था, इसमें कुछ बेहतर था, कंपैरेटिवली बेहतर था। तो आकिब कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं। लाहौर में एक विकेट ऐसी जिसमें ऑस्ट्रेलियन सॉइल यूज हुआ है। तो आकिब, टोनी हैमिंग जो है वहां पर तो बकौल क्रिकेटर्स की उतना अच्छा विकेट नहीं है, नाकाम हुए हैं ये क्रिकेटर्स जो है ना वो अच्छा विकेट बनाने में। तो लाहौर की क्या कंडीशन है? यहाँ पर भी तो एक विकेट ऐसा है। देखिए हमजा, अगर हम ये अकद कर लें कि टोनी हेमिंग अभी तक नाकाम हुए हैं तो मैं समझता हूँ थोड़ी सी ज्यादती होगी। अभी आप अगर PSL का पिछला वाला मैच निकाल दें, उसके अलावा देखें तो टीम्स जो है वो 200 रन बना रही हैं। आधों के हमसे चेस नहीं हो पा रहा है, ये एक सवाल है कि टीमें 200 रन चेस नहीं कर पा रही। हालांकि 200 स्कोर आज की क्रिकेट में 200 स्कोर मैं समझता हूँ बिल्कुल लेवरेज है। ऑन द अदर हैंड हम जब कंपेयर करते हैं IPL का साथ जो कि पाकिस्तान के पाकिस्तान सुपर लीग के पैरेलल जारी है, वहाँ पे 230, 220, 250 स्कोर भी जो है वो रन बनाए जा रहे हैं। इवन वहाँ पे जब लीग शुरू हुई थी तो ये बातें की जा रही थी कि सनराइजर्स हैदराबाद अभिषेक शर्मा है ना, वो 300 रन बना देंगे इसे IPL में, आल्दो के अभी तक वो बना नहीं सके। लेकिन अब क्योंकि उन्होंने पिछला मैच जो कल वाला मैच है, उन्होंने टिपिकल एक अच्छी क्रिकेट मैच देखने में मिली, जिसना भी अहमद सईद ने बड़ी अच्छी बात की कि हार जीत अलहदा, हमें पाकिस्तान सुपर लीग में शायकीन क्रिकेट को कैसा हमें देखने को मिला है, एंड तक देखने का दिल किया। मतलब ये नहीं किया कि 15 ओवरों के बाद या 14 ओवर टीवी बंद करके लोग खाने पीने में मसरूफ हो गए, छोड़ो वैसे वन साइड मैच है। ये एक ऐसा मैच था जिसको देखने में एंड तक जो है वो आपको टीवी के सामने बैठे रहे और देखते रहे। इस तरह के मैचेस मुझे लगता है मजीद होंगे तो पाकिस्तान सुपर लीग का टेम्पो बनेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कराची की लेग में सबसे आखिरी मैच ऐसा हुआ है जिसको देखने का दिल किया, अदरवाइज उसके अलावा कोई ऐसा मैच नहीं था। हाँ, वो कराची और मुल्तान के बारे में मैच पहला और आखिरी जा सकती है, अदरवाइज किसी किस्म का मैच बिल्कुल कोई इतना नहीं था। हाँ, अब लाहौर में क्योंकि पीछे 4 पिचेस तैयार की जा रही हैं और उसमें एक पिच जो है वो सेंट्रल विकेट है। मोस्ट प्रोबेबली जो पहला मैच है लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी का परसों लाहौर में कज़ाफी स्टेडियम में, वो वहां पे बनाया जाएगा और वो पिच बज़ाहिर तौर पर बड़ी बैटिंग फ्रेंडली नजर आ रही है। कज़ाफी स्टेडियम में कंपैरेटिवली कम स्कोर्स बनते हैं। अगर आप पिछले PSL में उठाते देखें, कराची में ज्यादा बड़े स्कोर बनते हैं, वहाँ पे चेंज होते हैं। पिंडी में भी ज्यादा बड़े स्कोर बनते हैं, लाहौर के कराची स्टेडियम में ज्यादा बड़े स्कोर नहीं बनते। लेकिन जो परसों के मैच की पिच तैयार की गई है वो लग यही रहा है। जब वहाँ पे हमारे जो ग्राउंड स्टाफ है उनसे भी बात हुई है तो वो यही कह रहे हैं कि हमारी कोशिश है कि रन फेस्ट पिच बनाएं ताकि शायकीन क्रिकेट आए तो के देखें और एक बड़ा मैच हो, अच्छा मैच हो, क्योंकि टीम्स बड़ी है। फिर मुझे बहुत बात करनी पड़ी क्योंकि जब टिकट सेल शुरू हुई थी तो सबसे ज्यादा टिकटों की सेल इसी मैच की थी जो कि परसों होना है पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर्स का। और उसमें आपको पता है एलिमेंट सिर्फ एक ही है कि पेशावर ज़ल्मी के लिए लोग इसलिए जा रहे हैं, वहां पे बाबर है और लाहौर कलंदर उनका दिल है। तो एक लाहौर में मुझे लगता है कंपैरेटिवली 4 पिचेस तैयार की गई, यहाँ पर एक अच्छा और आपको अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी, नेल बाइटर्स देखने को मिलेंगे और शायकीन क्रिकेट अब से तैयार है। क्योंकि इससे पहले कल तक मुझे कोई मैसेज नहीं आया था टिकट का, आज आना शुरू हो गए हैं टिकट के। इसका मतलब लोग जो है वो इंटरेस्ट लेने शुरू हो गए कि हमने मैच देखने हैं। तो उम्मीद यही है, दुआ भी है, क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग अपनी लीग है। बेशक बहुत ज्यादा इख्तलाफात हैं, बहुत ज्यादा मिस मैनेजमेंट है, लेकिन फिर भी अब क्योंकि चल रही है, अब दुआ ये है कि लाहौर और मुल्तान की जो लेग है ये एक ऐसी लेग साबित हो जिसमें आपकी व्यूअरशिप बढ़े, जिसमें आपकी रेटिंग बढ़े। और हम IPL को ऑब्वियसली हम टक्कर नहीं दे सकते, लेकिन कहीं ना कहीं जाके हम कह सकते हैं कि IPL के जो है हमने टफ टाइम दिया। तो लेट्स सी परसों से क्या होता है। लेकिन अब टीमें जो लाहौर आ रही है, यहाँ पे भी तैयारी जो है वो शुरू हो चुकी है, ट्रेनिंग शुरू कर दी गई है। कल कोटा ग्लेडिएटर्स ने पहला प्रैक्टिस सेशन किया LCCA में। सर विविन रिचर्ड ने मीडिया टॉक की है, उन्होंने बताया जी हमारी टीम में ये मसले मसाइल हैं या हमारी टीम में ये खामियां हैं, हम यहाँ पर अच्छा कर रहे हैं। तो आज से अब टीमों की प्रैक्टिस शुरू हो जाएंगी। पेशावर ज़ल्मी की टीम भी आ जाएगी, लाहौर और मुल्तान की टीम जो है अपना मैच खेल के, लाहौर की टीम कल यहाँ पर पहुंच जाएगी। तो एक अच्छा फेस्टिवल